चार बातें हमको इस 100 वर्षों की संघ की यात्रा में दिखाई देती। पहली बात क्या है, ये यात्रा अनवरत है, अखंड है, कॉन्टिन्यूअस है, सीमलेस है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये आसान नहीं थी। कैसी भी परिस्थिति थी, देश की स्वाधीनता हुई, विभाजन हो गया, प्रतिबंध लगे, युद्धों का सामना करना पड़ा, किसी भी कालखंड के अंदर ये संघ का काम रुका नहीं। बीच की परिस्थिति के अंदर प्रतिबंध था, कार्य का स्वरूप बदला होगा, लेकिन कार्य रुका नहीं। ये अखंड है, संघ बटा नहीं, संघ एक था, एक है, एक ही रहेगा। ये जो संघ की यात्रा है, ये संघ की यात्रा में कोई विभाजन नहीं है। संघ की यात्रा इस कालखंड के अंदर कितने काम संगठन चले, वो एक के अनेक हो गए, हम एक थे, एक ही है। और हमारी ये यात्रा निरंतर वर्धिष्णु है, कॉन्टिन्यूअस इवॉल्विंग, लगातार नई नई चीजें संघ के अंदर आ रही है। हर आयु वर्ग की शाखा, विविध संगठन, संघ के स्वयंसेवक, समाज के अंदर समाज के आंदोलन, समाज परिवर्तन, गतिविधियां, समाज की सज्जन शक्ति का जागरण, नए नए काम ये संघ के अंदर जुड़ते चले जाए। वास्तव के अंदर ये यात्रा इतनी सरल नहीं थी। प्रारंभ के लोग जिन्होंने कालखंड संघ का काम किया, उनको एक बड़ी उपेक्षा सहनी पड़ी। लोगों को लगता नहीं था संघ कुछ करेगा, कुछ होगा, ये विश्वास नहीं था। बड़े बड़े लोग संघ को आकर कहते थे, इस शाखा चलाने से, दंड चलाने से, गणवेश डालने से, कार्यक्रम करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करना है तो हमारे साथ आइए। लेकिन अपने संघ के लोग उस कालखंड के अंदर ये संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है। ये जो हमारे मन के अंदर एक दृढ़ विश्वास है, ये संगठित हिंदू समाज का चित्र खड़ा करना, ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। ये जो पूजनीय डॉक्टर साहब ने हमको प्रारंभ से कहा, अपने नेतृत्व के प्रति श्रद्धा और विश्वास, अपनी कार्य पद्धति के प्रति श्रद्धा और विश्वास, जो कुछ होगा इस कार्य पद्धति से होगा। और हमारा नेतृत्व हर परिस्थिति में जो मार्गदर्शन करता है, वो मार्गदर्शन अपने आप में पूर्ण है, ये विश्वास मन में लेकर। और संघ के स्वयंसेवकों ने अपने अंदर निस्वार्थता, प्रामाणिकता और तनमन धन पूर्वक देश पहले, समाज पहले, बाकी सब बातें बाद। ये जो संघ के स्वयंसेवक ने अपने अंदर जो कहूंगा तो करूंगा, जो करता हूं वही कहूंगा, कथनी और करनी में अंदर नहीं, निस्वार्थता। किसी भी कोने के अंदर, हृदय के संघ के अंदर आने के बाद कभी मन में ये भाव नहीं आएगा कि मैं संघ में आया, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला। प्रामाणिकता, तन मन धन पूर्वक मेरा जो कुछ है वो संघ का है, अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी, समय धन, जो संघ कहेगा वो करूंगा। ये जो तीन बातें थी, हमारा विश्वास कि ये ईश्वरीय कार्य है, अपनी कार्य पद्धति और नेतृत्व के प्रति श्रद्धा और आस्था, और स्वयंसेवक के अंदर निस्वार्थता, प्रामाणिकता और तन मन धन पूर्वक संघ का काम करने का ये जो भाव है, इन तीन बातों के आधार के ऊपर वो जो उपेक्षा थी, उस उपेक्षा में से निकलकर दिखने वाला काम हो गया। जब दिखने वाला काम हो गया तो विरोध प्रारंभ हो गया। 2 बार संघ पर प्रतिबंध लगे। बड़े बड़े लोग संघ को लेकर आरोप लगाते थे, दुष्प्रचार करते थे। ऐसे ऐसे लोग जिनकी दुनिया सुनती थी, जिनकी बातें समाचार पत्रों में छपती थी, वो सब लोग संघ पर झूठे झूठे आरोप लगाते थे। ऐसे ऐसे आरोप लगते थे जिसको सुनकर आज कभी कभी सब स्वयंसेवकों को हंसी भी आई, लेकिन वो समय ऐसा था, लोग उन्हीं की बात सुनते थे। उस सारे विरोधों में से भी हम निकले। हम संघ के लोगों ने एक मन में निश्चय किया, संभवतः हमारे भाग्य में ही है कि ये विरोध होगा। बहुत हैरानगी थी, विभाजन के कालखंड के अंदर समाज, हिंदू समाज की रक्षा में संघ सबसे आगे, विस्थापित होकर जो लोग हैं उनके पुनर्वास में संघ सबसे आगे। संघ का स्वयंसेवक पुनर्वास में लगा था, हिंदू समाज की रक्षा में लगा था, और पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा। 2 आयोग बने, इन्वेस्टिगेशन हुए, जजमेंट आ गए, संघ की कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं आया। उसके बाद भी बोलना बंद नहीं किया, आरोप लगाना बंद नहीं किया। दूसरों से लड़ना आसान होता है, लेकिन जिन अपनों के लिए हम काम कर रहे हैं, वो अपने ही जब विरोध करते हैं
तो उसको सहना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उस सारे अपनों के विरोध में भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपने नेतृत्व, कार्य पद्धति, उस पर श्रद्धा, विश्वास, ईश्वरीय कार्य ये मानकर जहां समाज देश की आवश्यकता है, वो 3-4 युद्ध आए, वो कच्छ का प्रश्न था, वो अकाल था, वो भूकंप था, जहां भी समाज देश की आवश्यकता है, संघ पहले, स्वयंसेवक पहले, समाज को साथ लेकर अपनी भूमिका निभाने के कारण से देखते देखते संघ के काम के प्रति अनुकूलता और आज स्वीकार्यता बन गई।